निखिल राज जी, झांसी से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भारत देश में आप ऐसे संत हैं जिनको हर धर्म और वर्ग का व्यक्ति सुनना पसंद करता है। कई लोगों को आपका नाम नहीं पता तो लेकिन वे आपको पीले वस्त्र वाले महाराज जी, किडनी फेल वाले महाराज जी कहकर पहचानते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि वे आपको सुनते हैं। प्रश्न पूछने तो सभी आते हैं और प्रश्नों का सिलसिला कभी खत्म भी नहीं होगा। प्रश्न पूछना तो भक्तों का एक बहाना है। हकीकत में है कि वो आपके साथ बैठने का एक गर्व महसूस करते हैं। मैं भी गर्व महसूस करता हूं। जैसे कोई बालक ये कहता है कि वो मेरे पिता हैं, उनका मैं सुपुत्र हूं, वो मेरे भाई हैं, उनका मैं भाई हूं। ठीक वैसे ही मैं दुनिया को बताता हूं कि महाराज जी मेरे गुरु जी हैं, तब लोग का दृष्टिकोण एक अलग हो जाता है और एक सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। लोग और अधिक सम्मान देने लगते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ये व्यक्ति महाराज जी से जुड़ा हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आपके नाम का बहुत लाभ उठाता हूं। क्या ये गलत है या सही? नहीं, लाभ भागवतिक उठाना तो सौभाग्य का विषय है। अभी हो कि आप इसे पैसा कमा रहे हो तो बात निषेधात्मक हो, है ना। वो निषेधात्मक नहीं, भागवतिक है ना। तो लाभ सही पूछो तो संतों का जीवन दूसरों के लाभ के लिए ही होता है, स्वयं का कुछ नहीं है। जैसे गंगा जी प्रवाहित स्वयं के लिए नहीं है, जगत मंगल के लिए है। ऐसे मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों से दी है। वैसे तो संत नहीं है, उनके चरणों के दास हैं, पर मार्ग तो वही है संतों का। तो हमारा जीवन सर्व लाभ के लिए, सबके लिए है। वो लाभ दूषित भाव से न लिया जाए। अगर आप पर कोई कि आप प्रेमानंद जी के पास बैठते हैं, मिलते हैं, तो आपको आदर की दृष्टि से देखता है, तो आपका व्यवहार और सावधान हो जाना चाहिए कि मेरी छोटी सी गलती उनको गाली दिलवा देगी। समझ रहे ना। तो आप और अच्छे बनते चले जा रहे हैं, आप और फिल्टर होते चले जा रहे हैं, अपना सुधार करते। ये है संत का लाभ कि मेरा नाम उनके नाम से जुड़ गया है, मेरा जीवन उनके जीवन से जुड़ गया है। अब मुझे और सावधान रहना। मेरे से अगर कोई गलती हुई तो कहेंगे यही प्रेमानंद का संग करते हो, यही तुम्हें लाभ मिला है, गाली मिलना शुरू हो जाएगी ना। तो ये जो लाभ है ये आपके उत्थान के लिए है, ये आपके मंगल के लिए है। इसको अंदर हर्षित तो होकर के नहीं भोगना है, सावधान होकर के इसे स्वीकार करना है। ये बहुत सावधानी रखनी कि मेरा नाम उनसे जुड़ गया है। कहीं कोई ऐसी त्रुटि, कहीं कोई ऐसी हमारी चेष्टा जो हमारे गुरु को या हमारे संत को गाली पहुंचा दे, ये तुम्हारा इतना भी ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ, तुम उनके हो, समझ रहे ना आपके। अब आपको प्रेमानंद जी के हो, इसके बाद कोई गंदे आचरण करते हैं मिले तो आपको खुद मन शर्म में रहे कि मैं नहीं ऐसा कर। ये आपका उत्थान संबंध क्या कर रहा है? उत्थान करवा रहा है। जैसे रज जमीन में है मिट्टी, लेकिन वायु के संबंध से वो आकाश को चूम लेती है। ऐसे हम संबंध से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, हम संबंध से महान हो सकते हैं। भगवान के संबंध से ही तो महानता आती है कि भाई ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान का भजन करते हैं, ये भगवान के जन हैं, तो बोले तो भगवान के समान है, ऐसा हम भाव करने लगते हैं उनमें। तो हमारा ये लाभ लेना बहुत सही है, लेकिन उसका गलत ढंग से लाभ लेना, दुरुपयोग करना, वो ना होने पावे जीवन में। हाँ, तो ये जो लाभ मिल रहा है ये तो स्वाभाविक है, हम इसका दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करने से, जैसे हम भगवान के नाम का दुरुपयोग, भगवान की महिमा का दुरुपयोग, तो पाखंड हो जाएगा ना, फिर दंड मिल जाएगा, माया दंड दे देगी। अगर हम भगवान के नाम पे, तो ये प्रभाव तो होगा ही। भगवान बड़े हैं, भगवान के भक्त बड़े, उनसे हम जुड़ गए तो हमारी बड़ाई होने लगी, नहीं होने लगी। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये तो सौभाग्य ठीक है, ये दुरुपयोग नहीं, लेकिन दुरुपयोग वाला हम बात न करें, तो ये हमें अध्यात्म में बढ़ाता चला जाएगा। मुझे किसी ने कहा था कि आप बुद्धि फेर देते हैं, और अभी कल रात की ही बात है, मैं कहीं चाट खा रहा था तो उन्होंने कहा प्रेमानंद महाराज जी ऐसे महाराज जी हैं जो किसी की बुद्धि फेर दें। और ऐसा बुद्धि नहीं, एक होता है बुद्धि फेर कर रुपया निकाल लेना, एक होता है बुद्धि फेर कर पागल बना देना। बुद्धि फेरने का मतलब है जो गलत मार्ग में बुद्धि चल रही है वो भगवान के मार्ग में चल। एक ऐसा इत्तेफाक हुआ था कि हमारा फोन गाड़ी में रखा हुआ था और वो किसी ने उठा लिया फोन, और फिर वो उसमें आपकी फोटो लगी हुई है, तो उसका इरादा था चोरी करने का। लेकिन जब उसने फोन को देखा आपकी फोटो,
तो वहां रुका रहा और उसने मुझे फोन वापस दिया ये कहकर कि आपका फोन बच गया क्योंकि आपके गुरुजी ये हैं। उसका मुझे नाम नहीं, वो भगवान का खेल होता है। भगवान वहां पे कि हमारा फोन दूसरा ना ले जाए, इसलिए वो खड़ा। आप इसमें क्या होता है, भगवान का खेल होता है। करे करावे आप सब और जने बढ़ाई दे, करने वाले भगवान हैं, सारा खेल उन्हीं का होता है। वो अब जैसे हैं वैसे भगवान के है ना, तो वही अपने जन की बड़ाई कराते रहते हैं और वही ठोक बजा के भी देखते रहते हैं कि इस समय मटकी कैसी है, झनझना तो नहीं रही है, तो ठोक बजाने वाले भी, निंदा करने वाले भी लगा देते हैं, क्योंकि मटकी को बजा के देखा जाता है बाजार में जब खरीदा जाता है। तो भगवान दोनों रूप कराते हैं, अपने भक्तों का यश भी फैलाते हैं और भक्तों की निंदा भी। देखो हिरण्यकश्यप के ही अंदर विरोध और प्रहलाद जी के अंदर भक्ति, पिता ही विरोधी हो गया। मीरा जी के अंदर भक्ति तो देवर के अंदर ही विरोध, नरसिंह जी के भक्ति तो उनकी भाभी ही भारी विरोध, घर में ही। तो भगवान का दोनों रूप समझना पड़ेगा। निंदा करने वाले में भी भगवान अपना चमत्कार दिखा रहे और प्रशंसा करने वाले में भी भगवान अपना दुलार दिखा रहे। तो हमको दोनों को पहचान कर प्रणाम करके भगवत मार्ग में चलना। कभी हम केवल अनुकूलता ही अनुकूलता को कृपा न माने, कभी प्रतिकूलता भी हो सकती है। उस समय भी हम कृपा को पहचाने कि प्रतिकूलता रूप में भी भगवान की कृपा रहे। देखो कभी कभी कड़वी दवाई भी बहुत जोर का काम करती है, उस समय मीठी दवाई की जरूरत नहीं होती। तो ये तैयार रहो कि कभी कभी कड़वी दवा भी मिल सकती है। जैसे तुम्हारी 4 लोग प्रशंसा कर रहे थे इस बात से, ऐसे एक रूप में भगवान तुम्हारी परीक्षा के लिए अब तुम्हें हृदय को बहुत शांत रखते हुए ये भगवान का ही प्रेरित आया है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे अपनी निष्ठा नहीं तोड़नी, मुझे अपने भाव से चल। परमार्थ में 2 बातें समझनी है कि निंदा और स्तुति दोनों में मुझे सम रहना है, मान और अपमान दोनों में सम रहना है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में सम रहना है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं टूट जाएंगे। अच्छा ही मिलता रहे ऐसा नहीं आया। सुबह राज तिलक होने वाला है चक्रवर्ती सम्राट पद पे भगवान श्री राम जी का, और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन। भगवान की मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। तो हम उन्हीं के दास हैं, हम उन्हीं के सेवक हैं, हमको वैसे ही स्वभाव उन्हीं के बल से धारण करना है कि जय जय तो मुस्कुराहट और निंदा हो रही तो भी मुस्कुराहट। हमको ये देखना है कि हम में कमी तो नहीं, अगर हम में झूठ है, हम में छल है, तो भगवान वहां से बोल रहे मुझे सुधार करना चाहिए, और अगर नहीं है तो मेरी परीक्षा हो रही, मुझे शांत होकर उसका उत्तर देना चाहिए। शांति ही उत्तर है, शांत ही हो जाओ, बस इसी का उत्तर। अगर कोई कभी आपके इष्ट की, आपके गुरु की, आपके प्रिय की निंदा कर रहा हो तो उस समय शांत होकर उसका उत्तर यही, वहां से चल दो। न लड़ना है, न जवाब देना है, न प्रमाणित करना है, क्योंकि प्रमाणित करने में लगोगे तो बकवास होगा, प्रमाण कर नहीं पाओगे। संसार है मौन शांत चुप निकल गए, तब आप सच्चे भक्त बन पाओगे। केवल ये प्रशंसा ही नहीं है, निंदा भी है। भगवान की 100 भक्ति करने वाले हैं तो एक है जो गाली भी देने वाला है, इस सृष्टि में है, इसी सृष्टि में है। ऐसे ही 100 प्रशंसा वाले हैं तो 4 निंदा वाले भी हैं। तो अभी मान लो निंदा वाले ना मिले हों आपको और कहीं मिल जाएं, फिर आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा, आपकी मुस्कुराहट तीनों बराबर बरकरार रख लिए, तभी आप सच्चा सत्संग किए हो, नहीं तो फिर टूट जाओगे, नहीं टूट जाओगे।